अमित शाह साहब की पॉलिटिक्स अभी तो फुल पावर चल रही है। हमने सबने देखा किस तरह से साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ मीटिंग चल रही है अबाउट डिलिमिटेशन। हमने ये भी देखा कि भाई डिलिमिटेशन तो एक तरफ है, हम ये भी देख रहे हैं कि भाई जो काफी रेजिस्टेंस थी साउथ इंडियन स्टेट से, वो भी खत्म होती हुई दिख रही है। बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं वहां से कि नहीं, वी आर ओके विद इट। अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक रहती है तो एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो कहीं न कहीं अगर आप देखें जिस तरह से एक जो प्रोजेक्ट किया था भाई डिलिमिटेशन तो हार गए, ये हो गया, वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डीएमके को एक प्रॉब्लम थी। ठीक है जी, डीएमके को क्या प्रॉब्लम थी? बिफोर आई ब्रिंग इन पर्टिकुलर भाई, डीएमके को प्रॉब्लम ये थी कि साहब आई कांट बी द ओनली साउथ इंडियन गाय, स्पेशली तमिल पार्टी हू इज़ फॉर डिलिमिटेशन। मेरी वाट लग जाएगी यहाँ पर। तो विजय वाज़ कन्विंस्ड एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट वी सी हैपनिंग। तो इसका क्या आगे गेम रहेगा, क्या होगा? बात करते हैं पर्टिकुलर भाई से। एंड डू वी सी दैट कमिंग एनी टाइम सून? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार अजय भाई। देखिए, डिलिमिटेशन वाला बिल कब आएगा इसके ऊपर स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बट आएगा तो जरूर। और अगर वो विंटर सेशन के पहले भी आ जाए, दैट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग, क्योंकि वहां पे एक वुमेन रिजर्वेशन वाला इशू भी कनेक्टेड है। तो इट कैन कम एनी टाइम, एंड ऑब्वियसली वो कब आएगा दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, बट आएगा। देखिए, ये जो मीटिंग हुआ दैट इज पार्ट ऑफ सदर्न काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग है। इट वाज द 31st ऑफ सच सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग। तो एक मीटिंग का थोड़ा मैं ढांचा बता देता हूँ। इसमें जो चीफ मिनिस्टर्स जो रहते हैं वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना से रिप्रेजेंटेशन वाज फ्रॉम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर नहीं आए थे। और उसके साथ इंटरेस्टिंगली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सदर्न स्टेट्स में सिर्फ यही नहीं आते, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लक्षद्वीप एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, वो आए थे सब। तो इसमें ऑब्वियसली डिलिमिटेशन वाज द हाईलाइट, जिसके ऊपर ज्यादा मीडिया में बात हुई कि डिलिमिटेशन के ऊपर, और डिलिमिटेशन के ऊपर जो कंसर्न्स होते थे वो एड्रेस करना भी जरूरी था। एंड आई थिंक दैट हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन। तो ये जो एक स्पेशल इनिशिएटिव अमित शाह जी ने लिया एज पार्ट ऑफ दिस जोनल काउंसिल मीटिंग, उन्होंने जाके बात किया और जो भी इश्यूज है, क्योंकि वहां पे एक जो कंसर्न साउथ के है कि हमने तो फर्टिलिटी कंट्रोल किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, वी शुड नॉट बी विक्टिमाइज फॉर दैट। क्योंकि जब भी डिलिमिटेशन होता है या जो सीट्स बढ़ते हैं असेंबली का, लोकसभा का, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन वन वे यू कैन से कि ये एक जस्टिफाइड डिमांड है। तो मुझे लगता है कि जो एड्रेस किया गया है, जो एश्योरेंस दिया गया है कि, और जो सबको हमें पता है कि थोड़ा बहुत जो मीडिया में आ रहा है कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ सीट्स होंगे, 50% सबका होगा। तो आई थिंक दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, टेंशन या कंसर्न्स। और वो शायद वो चाहते हैं कि वो जो ड्राफ्ट बिल है उसमें लिखित तरीके से हो, और मुझे लगता है वो हो जाएगा। लेकिन दिस मीटिंग वाज नॉट जस्ट अबाउट डिलिमिटेशन, आदि भाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक ना काफी टाइम से देयर इज अ सेगमेंट व्हिच इज ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव कि नॉर्थ वर्सेस साउथ। एक परसेप्शन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नॉर्थ सेंट्रिक है। वो है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज वाई, हालांकि सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग बहुत होता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, बट इस बार जो फोकस था, जो द इनिशिएटिव, द एम्फेसिस जो अमित शाह जी ने दिया है, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीटिंग हैपेंड इन कोवलम, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। और इसका you know जिस तरह से there was a, it was very important for the home minister to sit with all the chief ministers together and have a dinner. uh, apparently दिखने में वो ज्यादा नहीं लगेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में वहां पे जहां वाटर शेयरिंग लेके बहुत चैलेंजेस है। एंड आई थिंक द मैसेजिंग दैट हैज बीन गिवन बाय अमित शाह जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक रिजिड स्टांस जो स्टेट्स के होता है ना, मैं अपना पानी नहीं दूंगा, दिस इज वेयर ही इज ट्राइंग टू, यू नो ही इज ट्राइंग टू इंश्योर कि ये जो परसेप्शन है ये थोड़ा बदले, बिकॉज दिस इज अ नेशनल रिसोर्स। ये कोई स्टेट्स का खुद का नहीं हो सकता कि भाई हम किसी को नहीं। सो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल जहां पे जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उनके साथ दी स्टेट्स विल सेट एंड टॉक टुगेदर एंड सॉर्ट आउट द इश्यूज। ही आल्सो मेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट रिवर लिंकिंग। रिवर लिंकेज वाला इशू जब एड्रेस हो जाएगा ना, तो उसमें ये जो सरप्लस पानी और डेफिसिट पानी का प्रॉब्लम है, टू एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट गेट्स एड्रेस। इसमें आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी गोदावरी और कावेरी का लिंकेज की बात किया है। कावेरी इज अ वेरी बिग डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक, एंड ये डिस्प्यूट शुड नॉट क्रिएट एनिमोसिटी।
एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे बहुत सारे दशक से इट इज क्रिएटिंग सीवियर एनिमोसिटी। तो क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ डिलिमिटेशन लेके अगर कोई मीटिंग में बात होता है तो देन इट क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाट हैपेंस कि नहीं एक एजेंडा है, सिर्फ यही एजेंडा, ऐसा नहीं किया गया। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज जिसमें बात हुई है और इस बीच में डिलिमिटेशन की भी बात हुआ है। सो आई थिंक देयर वाज अ कंसर्टेड एफर्ट मेड टू इंश्योर कि साउथ के जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस किया जाए। और साउथ को उन्होंने बहुत प्रेज किया। अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट इस बार जो हुआ है, एचएम के जो स्टेटमेंट है कि रेवेन्यू जनरेशन और इनोवेशन में साउथ ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो इट्स एन एग्जांपल फॉर द होल कंट्री, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो जितने आईटी सेक्टर में हमारे एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ जो हुआ है, साउथ का एक बहुत बड़ा रोल वहां पे है और था। देयर आर 2-3 अदर इश्यूज जिसको भी एड्रेस किया गया एज पार्ट ऑफ इट। अगर आप देखें तो दैट्स व्हाई द डिस्कशंस ऑन डिलिमिटेशन वाज नॉट वेरी टेंस, इट वाज स्मूथली हैपनिंग बिकॉज मल्टीपल इश्यूज होता है जिसके ऊपर अमित शाह जी ने फोकस किया। एक 2-3 और इश्यूज है जिसमें थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। एक तो डिलिमिटेशन ऑब्वियसली डिस्कस हुआ, फिर वाटर डिस्प्यूट वाला जैसे मैंने कहा। थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी साउथ को चाहिए, बिकॉज साउथ के जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है जहां पे वो काफी उनका मतलब एज है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। बुलेट ट्रेन की बात हुई कि जो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी में हाउ द सदर्न स्टेट्स कैन बी कनेक्टेड। फिर उसके साथ जो बात 2-3 और हुई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट डेवलपमेंट की बात हुई। और 2-3 चीजें जो है, एक है इंटरनल सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम लोग 2-3 बार आदि भाई हम लोगों ने चर्चा किया है कि साउथ के जो इंटरनल सिक्योरिटी है दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज नॉर्थ की इंटरनल सिक्योरिटी। ऐसा एक परसेप्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम था कि भाई साउथ इज रिलेटिवली इम्यून फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एक परसेप्शन था कि साउथ इज इम्यून फ्रॉम दैट, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पाकिस्तान से है या फिर लैंड बॉर्डर्स जहां जहां से प्रॉब्लम होता है। लेकिन द रियलिटी में नॉट बी सो, बिकॉज साउथ के भी अगर आप देखें बिकॉज ऑफ द जहां जो समंदर किनारे कोस्टल एरियाज से बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आईएसआईएस वाज एट इट्स पीक, उस टाइम मालदीव्स जो था, मालदीव्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन अगर आप देखें आईएसआईएस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा था। और मालदीव्स इज सो प्रॉक्सिमेट टू साउथ इंडिया। फिर आप देखेंगे जो चर्च में बॉम्बिंग हुई श्रीलंका में, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व था आज से 5-6 साल पहले, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेजेंस इन साउथ इंडिया आल्सो। फिर बहुत सारे ऐसे टेरर अटैक एक्सप्लोशंस हुई है। दे मे नॉट बी वेरी बिग, बट दोज वर इंडिकेशंस की थिंग्स आर नॉट एज नॉर्मल एज इट अपीयर्स टू बी। पॉलिटिक्स में छोड़ देता हूं। सो आई थिंक कोस्टल सिक्योरिटी लेके बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है। कोस्टल सिक्योरिटी इवेंचुअली विल बी एज इंपॉर्टेंट एज लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी। हम कोस्टल सिक्योरिटी की बात जब करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी काम नहीं कर रहा है, वो बहुत अपना काम कर रहा है, बट उनका मैंडेट थोड़ा डिफरेंट होता है। आपके जो कोस्टल लैंड बॉर्डर है उसका सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन फॉर इंप्रूविंग कोस्टल पुलिसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब कोस्टल पुलिस को काफी टाइम से स्पीड बोट्स दिया गया है, बट आप देखिए जो एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, कल आप उसको कोस्टल पुलिसिंग में डाल दोगे, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द वाटर, वो नहीं कर पाएगा। सो कोस्टल पुलिसिंग में इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंटेंशंस देयर आर गेपिंग होल्स। हाउ डू यू डील विद दैट इज अ वेरी बिग इशू। क्योंकि और ऐसा नहीं कि अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ 2008 से अगर आप देखें post 26/11 around 204 coast I think speed boats दिया गया था, फास्ट पेट्रोल बोट्स फॉर जो शैलो वाटर पुलिसिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। बट जितना समझ में आता है तो जितना सुनने में आता है, मेनी ऑफ देम आर नाउ नॉट ऑपरेटिंग। और पुलिस के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो तुरंत एक बोट को ठीक ठाक करके चलाते रहे, जैसे कोस्ट गार्ड कर पाता है, जैसे नेवी कर पाता है। सो should there be a change in the structure of coastal policing? Should Indian Coast Guard be also given enhanced क्योंकि वो बेसिकली 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक पेट्रोलिंग करते हैं। अगर आप देखें जो नैर्को टेररिज्म है, नैर्को टेररिज्म जो है
इसके ऊपर बहुत बड़े मुहिम चलाई गई है नॉर्दर्न इंडिया में, जो जितना पोर्ट से आते थे, एंड दैट काइंड ऑफ सेम apparatus साउथ में भी आई थिंक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहां से भी जहां जहां नारकोटिक्स का आने की चांसेस है, रेडिकलाइजेशन इज अ बिग इशू, हाउ डू एड्रेस दोज थिंग्स। सो उसमें भी क्या होता है, साउदर्न स्टेट्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फंड की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत ज्यादा फंड है। तो व्हाट रोल होम मिनिस्ट्री कैन टेक, ऐसा नहीं कि इस मीटिंग के पहले कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो, वो तो कंटिन्यूअस चलता रहता है, बट डायरेक्ट यू कैन टॉक टू द होम मिनिस्टर ऑन पर्टिनेंट इश्यूज, वे हमेशा नहीं होता। वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल, ऑफिशियल लेवल बात चल, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। सो हाउ डू यू build more capacity for anti narcotics operation, anti terror operations, coastal policing, रिवर वाटर के शेयरिंग के लेके हाउ डू यू इंश्योर कि इसमें दरार ना आए, जो दरार बहुत ज्यादा है तमिलनाडु और कर्नाटका में, ये जो एनिमोसिटी है वो नहीं होना चाहिए। नो हाउ कैन, व्हाट रोल द सेंटर कैन प्ले। सेंटर ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम अपना संभाल लो, ऐसा नहीं बोल रहा है। दे वांट टू टेक एन इम्पोर्टेंट, दे वांट टू एक्चुअली, मैं वो नहीं बोल रहा कि भाई मैं कूद जाऊंगा बीच में, जैसे कि लेट अस सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट थ्रू अ मैकेनिज्म, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिवर लिंकेज इसमें कोई सॉल्व कर पाता है, इट विल बी ग्रेट। सो मुझे जो लगा कि, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि सदर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट एक कंसर्टेड एफर्ट दिया जा रहा है कि एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला परसेप्शन तैयार करने की कोशिश बहुत टाइम से किया जा रहा है, ताकि वो तोड़ा जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने कहा कि डीएमके और टीवीके में जो प्रॉब्लम था कि डीएमके वाज मोर और लेस ओके विद सपोर्टिंग द डिलिमिटेशन बिल, लेकिन उनको इशू था कि अगर टीवीके सपोर्ट ना करे तो फिर क्या होगा। तो टीवीके का इशू ये था कि आज क्योंकि उनके रेजोल्यूशन भी इन्होंने असेंबली में पास किया है कुछ। नाउ आई थिंक टीवीके का जो कंसर्न था वो अमित शाह जी के साथ बात करके शायद वो एड्रेस हुआ है। नाउ टीवीके हैज यू नो एग्रीड, इट अपीयर्स कि उनके अगर कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, दे दे विल बी ओके विद सपोर्टिंग इट। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, कोई भी चीज में ना कंसेंसस, हालांकि थोड़ा टाइम लगता है, इट्स बेटर फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स टू बिल्ड समथिंग थ्रू अ कंसेंसस रादर देन पुशिंग इट। एफसीआर के बारे में भी बहुत लोग, मैं सुनता रहता हूँ, अरे अमेरिका के डर से जेपीसी चला गया। नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। अमेरिका के डर से अगर होता तो ट्रेड डील अब तक एज पर ट्रम्प्स कंडीशन साइन कर लेता इंडिया। कुछ नहीं किया इंडिया ने, किया ही नहीं। अमेरिका के डर वाला नैरेटिव जो चला रहे हैं ना जो लोग, उनको ये बोलना चाहिए कि तो फिर रशिया से तेल लेना बंद कर दिया होता इंडिया, नहीं किया। जेपीसी का कॉन्सेप्ट है कि मैं आई डोंट वांट टू पुश थ्रू अ लेजिस्लेशन, आई वांट टू डू समथिंग, ताकि अगर कंसर्न्स है, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटीज की भी कंसर्न्स है एफसीआर लेके, आई एड्रेस दैट कि भाई इसका रेट्रोस्पेक्टिव कोई इंपैक्ट नहीं होगा, एंड वट एवर इट इज, बट इट इज बीइंग डन, ये इक्वली सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है, बाहर से फंड नहीं ला पाओगे लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ला पाएगा, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। और कहीं पे अगर आपके कोई एनोमली दिखे, यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। तो ये जो कंसेंसस बिल्डिंग होता है, चाहे वो एफसीआरए लेके, चाहे वो डिलिमिटेशन लेके, ऑफिशियल लेवल में बात एक चीज होता है, व्हेन यू ब्रिंग ऑल द चीफ मिनिस्टर्स टुगेदर, you know, you are, the home minister is having dinner with them, that shows that in spite of all the differences, भाई हम एक देश के हैं, and they have to work together. ये messaging was very important. So it is not just about what has been discussed. I think there's a lot of messaging in it कि ये सिर्फ यू नो दिल्ली इज नॉट फार फ्रॉम यू, एक परसेप्शन जो तैयार किया जाता है ना, देर आर सर्टन क्वार्टर्स, और बाहर बाहर से भी ये वेस्टर्न मीडिया चलाता रहता है, Delhi is not far from you. Delhi is right yours. Delhi is as much yours as your state is yours. तो आई थिंक इट्स एन ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल मीटिंग। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट ये जो कंफर्ट बिल्डिंग एक इकोसिस्टम है, और मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर वो भी आए थे, यू नो सतीशन जी, और यू नो कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर है विजय वाज आल्सो वेरी कॉर्डियल, क्योंकि उन्हीं उनके स्टेट में हो रहा है। इट वाज सी समटाइम्स मुझे लगता है अदी भाई हर चीज हमेशा इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होता है, बट दैट यू नो बोनहोमी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग, और मुझे लगा वो बोनहोमी मुझे अच्छा लगा देख के, एवरीबॉडी सिटिंग टुगेदर हैविंग फूड, एंड दैट शोज समथिंग। बैक टू यू नो एक चीज और दिखती है कि व्हेन यू एक्चुअली लुक एट डिलिमिटेशन, ठीक है, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई डिलिमिटेशन के साथ होगा क्या आगे, राइट। द डिलिमिटेशन के साथ होगा ये कि
जो आपके वोट बैंक्स हैं, राइट, उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट दैट वोट बैंक विल बी प्रीटी मच, उसका स्टोरी ओवर होगा वहां पर। बट एक रियलिटी जो समझनी है कि भाई वो तो होगा ही, जो भी कई ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से बोला जा रहा है कि भाई डिलिमिटेशन को ना 25 साल के लिए आगे कर दो। That's just basically for that, just to maintain that particular vote bank, and that's something that we need to understand why this exercise is so important. जी बिल्कुल। एंड अगर आप मुझसे पूछे ना, जस्ट मे बी इट्स ऑफ द ट्रैक, कुछ कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है आदि भाई जहाँ पे 20-25 लाख पॉपुलेशन है, और अगर आप देखेंगे कुछ कुछ और जगह है जहाँ पे आपको 1 लाख का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लोकसभा सीट होगी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे 20-25-30 लाख लोग है ना, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको एड्रेस करना, सबके कंसर्न्स एड्रेस करना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई डिलिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कर ही नहीं पाओगे, आपके 365 दिन में आप 20-25 लाख लोगों को कभी एड्रेस नहीं कर पाओगे। जिससे मिल नहीं पाए वो बोलेगा अरे ये तो मिलता नहीं किसी से। ये होता है, इट्स रियलिटी। आप हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज एट फॉल्ट, लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इट्स नॉट इजी। कोई भी आएगा आपसे कम से कम 10 मिनट टाइम लेगा, 5 मिनट तो लेगा ही। आप कितने लोगों से मिलोगे? उनके जो एक लिमिटेड ऑफिस स्टाफ है, कितने लोगों से बात करेगा? दैट इज वाई डिलिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था उस टाइम, जो पॉपुलेशन था उससे दुगना हो गया पॉपुलेशन, तो कम से कम आपका 50% तो इंक्रीज होना ही चाहिए। हाँ, इसका एक्सपेंडिचर होगा, बाकी चीजें, बट इफ यू वांट बेटर एड्रेस ऑफ योर कंसर्न्स बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट or your legislative members, you've got to have more representation. That I think is also a very important aspect. Back to you. It is. Thank you so much, पतिक भाई। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड whoever you think will benefit out of it. एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज यू चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए एंड प्लीज डू ऑल्सो लुक एट आवर वेबसाइट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।